सर मैं आयुर्वेदिक पात्र के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पात्र भी चिकित्सा है, यूटेंसिल भी मेडिसिन है। तो आयुर्वेद के अनुसार कौन से यूटेंसिल्स, कौन से पात्रों में खाना नहीं खाना चाहिए और कौन से यूटेंसिल्स में खाना खाना चाहिए? बाकी सभी में खाना चाहिए जी। जो एल्युमिनियम का बर्तन है उसमें नहीं खाना चाहिए। अपने सारे घरों में 90% अपने घरों में क्या है, सुबह सुबह जो फ्राई पैन जिसमें चाय बनती है वो एल्युमिनियम का है। बिल्कुल। जहर में जहर, महाजहर सुबह सुबह लोग चख लेते हैं। उसी का कारण है कि आज देश में 90% लोगों का लीवर फैटी है, और पहले नहीं होता था मैडम, और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही हैं, सुनी भी नहीं थी। दाल बनती है वो भी कुकर है, वो भी एल्युमिनियम का है। अब उसमें भी सीटियां बजती हैं। अब जो उसमें सीटियां बजती हैं, सुबह टॉयलेट में सीटियां बजती हैं। बंदा बैठा भगवान सीटियां मारता पेट खराब है ना। तो ये बंद करना चाहिए। दाल जो है, कोई भी दाल है, उसको टाइम लगता है मैडम पकने में, बनने में। पकी हुई दाल, पकी हुई सब्जी खानी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की हांडी, मिट्टी के बर्तन, चलो मैं कहता हूँ परोसने के लिए ना लो, पकाने के लिए तो ले लो। जिसमें खाना पके वो मिट्टी का बर्तन हो। अच्छा। है ना। जो परोस रहे हो खाना, वो कोशिश करो वो कांच के बर्तन हो। कांच का बर्तन अपना भाव कभी नहीं छोड़ता। बाकी आप पीतल में डाल दो, स्टील में डाल दो, कॉपर में डाल दो, वो अपना भाव सब्जी को दे ही देंगे। ठीक हो गया ना। और दूसरी, जो आप कहते हो कि वो जो एक होता है ना कैसरोल, रोटियां पका के रख लेते हैं, चावल बना के रख लेते हैं, रायता डाल के रख लेते हैं, उसमें सर्व कर, वो भी कोशिश करो कि वो बर्तन भी मिट्टी का हो। अच्छा। अब मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास आते हो, दवाइयाँ लेते हो, 20,000 रुपया दे जाते हो, तो एक बार यार मन को कैड़ा करके 20,000 के बर्तन गाड़ी में रख के फेंक आओ ना, क्या हो जाएगा। उससे हमारा मोह होता है कि ये कढ़ाई मैं नहीं दूंगी, ये पतीला मैं नहीं दूंगी, ये प्लेट रोही इतना महंगा लेके आए थे मैं नहीं दूंगी, है ना। अरे भाई जहर कितना मर्जी महंगा हो, अमृत हो नहीं सकता। तो उसको मन करड़ा करके फेंक दो, उसकी जगह पे मन पसंद पीतल के बर्तन ले आओ। अच्छा। ठीक है। और कांसे के बर्तन ले आओ, मिश्रण होता है ये कॉपर का। अच्छा। कांसा और एक कॉपर के बर्तन ले लो, है ना, ये अच्छे होते हैं। और स्टील का बर्तन भी कहीं ना कहीं कंप्रोमेटेड होता है। अच्छा। लेकिन ना हो तो बेटर। आप जो बॉन चाइना लेते हो वो कभी ना लो, नॉर्मल कांच के बर्तन ले लो, वाइट कांच के बर्तन ले लो, तो उसमें आप सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। भोजन जिसमें पकता है, जो पकने वाला है, वो आपके पास पीतल के या मिट्टी के हो। अच्छा सर, लेकिन पकने में दिक्कत यह हो जाती है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कि उसको फिर उसकी सफाई कैसे हो? उसको हमेशा सफाई करना है राख से। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ टेक्निक, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ। अब मेरे को पूछी जा रही हो ऐसी बातें कि मैं सब्जियां बनाता हूँ लेकिन ये मेरा गुड लक है कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एक गांव से हैं। जैसे ये बर्तन को आपने धोने की बात करी है, इसके लिए हमें गोबर की वो चाहिए, राख। गाय के गोबर की मिल जाए, कोई भी गोबर की राख चाहिए, हमारे वहाँ उपलब्ध हो जाती है। आजकल तो गूगल पे मिल जाती है। मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड डाला था बिल्कुल राख के ऊपर, कि राख का क्या क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि पहले तो गांव में ऐसा होता था कि लोग खाना घर पे खाते थे और हगने बाहर जाते थे। अब खाना बाहर खाते हैं, हगने घर आ जाते हैं सही बोला। नहीं, तो पहले जब बाहर जाते थे तो वहाँ ऐसे राख ही होती थी, हाथ उठ उसी से मांज लेते थे। तो वो असली सैनिटाइजर है वो राख, है ना। तो उसके साथ क्या है कि वो मिट्टी के बर्तन अच्छे से मंज जाते हैं। उसमें कोई वो कांटे वाला तीखा वो तारों वाला वो नहीं चाहिए होता ब्रश। उसमें बस नॉर्मल वो राख डालो, हाथ से ऐसे ऐसे कर दो तो वो साफ़ हो जाते हैं बर्तन। तो ऐसे ही बर्तन बाहर से साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे चमक जाते हैं। और एक दो बार यूज़ करने के बाद हांडी भी पक्की हो जाती है, उसको पता चल जाता है। बार बार अग्नि पे चढ़ाएंगे तो पक्की हो जाती है वो। उसमें घी भी डलता है, तेल भी डलता है ना। उसकी सेवा हो जाती है पूरी, वो पूरा आपका साथ देती है, फिर टूटते नहीं वो बर्तन जल्दी। अच्छा। तो ये चीज़ अच्छी है।